क्या मामला हो रहा है गुरुद्वारा में? साफ सुथरा इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? आरोप प्रत्यारोप। सबसे पहले मैं पूरी संगत को वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो हमारी सर्वोच्च संस्था है, उनके द्वारा आज जो हमारे नॉमिनेशन फॉर्म खरीदे थे, आज जमा करने की अंतिम तिथि थी। हमने 5 बजे अपने सैकड़ों संगत के साथ वहां जा करके अपने नॉमिनेशन फॉर्म जो है, सबसे पहले हम गुरुद्वारा साहब में गए। वहां जो ग्रंथी साहिबान है उन्होंने अरदास की। अरदास को हम लोग संगत के रूप में बाहर निकले। हम लोगों ने अपना पर्चा जो है वो हमारे जो 5 सदस्य टीम सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से बनाई गई थी, उनके हाथ में सौंपा। दूसरी बात, जो कल की घटना हुई है उससे मुझे बहुत दुख हुआ। एक तरफ एसडीएम मैडम का आदेश सेंट्रल कमेटी को दिया जाता है कि आप फ्रेश सिलेक्शन कराएं। जो भी पीछे प्रक्रिया हुई है उन सबको रद्द किया जाता है। सेंट्रल कमेटी ने अपनी देख रेख में फ्रेश प्रक्रिया जो है चालू की और उसका नॉमिनेशन फॉर्म 6 लोगों ने खरीदा। जिन 6 लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म खरीदा उसमें दास भी एक कैंडिडेट है। 6 के 6 लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म वहां जमा कर। मैं पूर्व प्रधान से ये पूछना चाहता हूं कि आप ये बताएं कि आप ये बार बार दुहाई देते हैं कि हम सेंट्रल को नहीं मानते हैं, हम सेंट्रल को नहीं मानते हैं, तो आप तो सेंट्रल कमेटी में आपके 10 वोट हैं, आपने क्यों चिट्ठी दी उनको कि हमारे 30 वोट कर दिए जाए? दूसरी चिट्ठी आपने दी कि एक जगह एक वोट होना चाहिए, किस आधार पर दी? तीसरा बात कि जब भी सेंट्रल कमेटी का प्रधान किसी कार्यक्रम में प्रोग्राम में आपके आता है तो आप उनको शॉल देकर सम्मानित करते हैं। जब आप उनको नहीं मानते हैं तो क्यों उनको सम्मानित करते हैं? चौथी बात जो है कि सेंट्रल हमारी सर्वोच्च संस्था है, उनका जो भी गाइडलाइन होगी हम उसके आधार पर चलेंगे। आज 6 के 6 लोगों ने नोटिस फाइल कर दिया। 4 तारीख को स्कूटनी है। एक तरफ पूर्व प्रधान कहते हैं कि हम सेंट्रल को नहीं मानते हैं, दूसरी तरफ उनका जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका जो कोषाध्यक्ष हैं, वो फॉर्म भी लेते हैं और जमा भी करते हैं। ये कैसी नीति है? ये हमको मेरे समझ से परे है। ये दोहरा नीति संगत जान चुकी है। उनके साथ में सिर्फ वही 10-12 लोग जो है उनको क्या बोलते हैं, उसको बरगला रहे हैं, उनको झूठा आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन संगत सब जान चुकी है कि आने वाला समय जो है वो संगत इसके साथ में रहेगी। मुझे संगत पर पूर्ण भरोसा है कि संगत जो है आने वाले समय में अपना पूरा योगदान मेरे को देगी और गुरु घर का सेवक बनाएगी। हरिंदर सिंह जी, आपके ऊपर इल्जाम लगे हैं कि रहराज साहिब का जब पाठ चल रहा था उस टाइम आप लोगों ने बखेड़ा खड़ा किया और अकाली दल का जो है अपमान हुआ था, आप लोगों ने उनका भी सम्मान नहीं किया। इस पर क्या कहना है? देखिए, वो सब झूठे लोग हैं वहां पर। उनसे मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ। वहाँ मीडिया में थी, मैं बार बार हाथ जोड़ के कह रहा था कि ये गुरु घर की मर्यादा है, इसको भंग ना किया जाए। दूसरी तरफ मैंने अकाली दल से भी ये कहा कि जब मैडम ने आदेश जारी कर दिया है कि सेंट्रल कमेटी चुनाव कराएगी, उसके बाद भी जो वहाँ पूर्व प्रधान है, उनकी टीम है, वो सेंट्रल कमेटी को भी नहीं मानती है और प्रशासन को भी नहीं मानती है। प्रशासन को भी चैलेंज कर रही है। एक तरफ दौड़ के प्रशासन के पास जाते हैं
और दूसरी तरफ वो आकर यहाँ पे बोलते हैं सेंटर कमेटी नहीं मानते। ये बहुत ही दुविधा वाली बात है। मैं भी कहता हूँ संविधान अपना है, लेकिन जब किसी गुरुद्वारे में झमेला झंझट होता है, मारपीट होती है, पगड़ियां खुल गई, आपने देखा होगा 29 तारीख को अब पगड़ियां खुल गई लोगों की। ये बहुत शर्मनाक घटना है जो 70 साल में नहीं हुआ, इस कमेटी में रहते हुए वो घटना घटी। तो ऐसे में सेंट्रल कमेटी चुप बैठेगी तो उसके जो 34 गुरुद्वारे हैं उनसे पूछते हैं कि वहां पे इतनी बड़ी घटना होगी, अभी तक आप क्यों साथ बैठे हुए हैं। हमने भी उनसे पूछा कि हमने आपको बार बार चिट्ठी दिया, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके चलते वहां विवाद हुआ। अभी भी अगर सेंट्रल कमेटी वहां पे अपना दावा वहां पे नहीं एंट्री करेगी तो आने वाला समय वहां खून खराबा भी हो सकता है, जो हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि संगत का ऐसा कोई दोष नहीं है। संगत गुरु घर में आती है, अपने माथा टेकती है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, खुशियां के लिए। संगत यहाँ पे झमेला झंझट देखने नहीं आती है। लेकिन वहां जो कमेटी के लोग बैठे हैं, मैं आज भी कहता हूँ आप शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करा दीजिए, मुझे कहीं कोई पति नहीं है। मंडूपा जी, जो ऑफिस है अभी तक पुराना कमेटी के हाथ में, जो चुनाव हो रहा है तो कमेटी तो भंग हो चुका है। बड़े शर्म के साथ में कहना पड़ रहा है मेरे को कि सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो सदस्य वहां चुनाव करवाने गए हैं उनको ऑफिस नहीं मुहैया कराया गया है। कुछ दिन पहले भी वो लोग गए थे, जिस दिन फॉर्म देना था उस दिन जो स्टाफ है उसको छुट्टी कर दिया गया। आज भी जो ऑफिस के स्टाफ है उनको छुट्टी दे दी ताकि ये ऑफिस में बैठ कर कार्रवाई ना कर सके। वो सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग जो सदस्य 5 सदस्य गए थे उन लोगों ने बाहर में बैठ के आज हमारा फॉर्म लिया। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं संगत से पूछना चाहता हूँ कि क्या सेंटर का कोई उचित नहीं है? जब सेंटर हमारी सर्वोच्च संस्था है तो क्यों नहीं उसको उन्होंने उनको मान सम्मान दिया? मैं संगत से ये पूछना चाहता हूँ कि जो निशांत सिंह बार बार बोलता है कि काम की दुहाई, काम की दुहाई, काम की दुहाई, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा 6 करोड़ का 3 साल में मुझे आया, 87 लाख के लगभग हमने उनको संगत का पैसा दिया। तो 6 करोड़ 87 लाख रुपए कहाँ है, किस मत में खर्चा हुआ है? यही तो हम आपसे हिसाब पूछते हैं। आप हिसाब देने से क्यों भाग रहे? मैंने आज भी अपना नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया है, उसमें मैंने गुरुमुखी में साइन किया है, उसमें मैंने गुरुमुखी में भरा है। उनके कहने से नहीं ना ये होगा। देखिए, जितना गुरुमुखी मैं सुबह में पाठ भी गुरुमुखी में करता हूँ, मैं जितना मुझे दरकार है तो गुरुमुखी में लिखता हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ, मुझे इंग्लिश में भी लिखना है, मुझे हिंदी में भी लिखना है, मुझे गुरुमुखी में भी गुरु घर में करना है। तो मुझे सब भाषा का अभ्यास है। उनको मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी चिंता करे। उनका कहना है कि मैं भगवान सिंह को नहीं मानता हूँ क्योंकि वो तो आपका मानगो गुरुद्वारा का ही चुनाव नहीं करा सके। उन लोग नहीं मान रहे सेंट्रल। आप मत मानिए, आपको मानने नहीं मानने से नहीं होगा कि आपके यहाँ चुनाव, इसलिए आप नहीं मान रहे। अभी तक तो आप उनके दौड़ दौड़ के जा रहे थे कि हमारे 10 मेंबरों को 30 कर दिया जाए, 1 वोट का अधिकार दिया जाए। और जो काम आज भगवान सिंह सेंट्रल गुरुद्वारा के लिए कर रहा है और निशांत सिंह से 10 गुना ज्यादा काम उसने किया है। और गुरु घर में संगत निशांत सिंह को 2 करोड़ के आए हैं तो सेंटर को 2 करोड़ के आए नहीं है। सेंटर का को सिर्फ जो है नगर कीर्तन जो गोरख आती है उसमें भी नंगर में खर्च होता है, और जो मासिक चंदा है वो बहुत ही नॉर्मल है, वही पैसा उसको आता है। आज वहां पे देखिए आप कि वहां हमारे बच्चे 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे वहां फ्री शिक्षा पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अच्छे से अच्छे स्कूल की वहाँ टीचर है जो व्यवस्था दे रही है। वहाँ मेडिकल 7 दिन 7 डॉक्टर बैठते हैं और वो फ्री सेवा है। यहाँ तक कि लोगों को दवाइयां भी फ्री दी जा रही है। घाटशिला से, मऊ भंडार से, और भी कहीं कहीं लोग जो है वहां पे पहुंच रहे हैं उनकी सेवा लेने के लिए। तो सेंट्रल कमेटी का आप क्या सामना करेंगे? हम भी अगर प्रधान बनेंगे, मुझे भी अगर संगत सेवादार का चांस देगी तो मैं भी सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का स्थान नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि वो हमारी सर्वोच्च संस्था, मैं उसके आगे 0 हूँ। मैं यही कहना चाहूंगा कि संगत एक बार फिर से सोच समझ ले, एक अच्छे प्रत्याशी पर वोट दे ताकि गुरु घर के जो काम रुके हुए हैं उसको हम लोग पूरा कर सके। 3 साल हो गया निशांत सिंह को प्रधान बने हुए। निशांत सिंह बताए कि मैं सीजीपीसी कितनी बार गया और वो कितनी बार गए, और जब मीटिंग हुई तो उन्होंने मुझे कितने बार वहां देखा सीजीपीसी में। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि आप मेंबर है सीजीपीसी के, आप सीजीपीसी पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक घटना है मेरे लिए। मैं सीजीपीसी के मेंबर नहीं हूँ,
हालांकि मेरा भी नाम सीताराम डेरा से भेजा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं वहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है सीजीपीसी बहुत अच्छा काम कर रही है, उसको दोहराने की जरूरत मुझे नहीं है। अगर भगवान सिंह भी सीजीपीसी में रहकर कोई गलत काम करेंगे तो सबसे पहले हरविंदर सिंह मंटू खड़ा होकर उनका विरोध करेगा। ये सेंट्रल कमेटी अपनी प्रक्रिया पूरी कर रही है। सेंट्रल कमेटी के तहत जिसने नॉमिनेशन फॉर्म लिया है और वही चुनाव लड़ेंगे, और सेंट्रल कमेटी अगर निशांत जी ने फॉर्म नहीं लिया तो सेंट्रल कमेटी चाहती है, मुझे उससे कोई लेना देना। आपको डर भी है कि कोई आपके साथ मारपीट या हादसा हो सकता है, इसकी क्या लिखित सूचना प्रशासन? देखिए, मैं शुरू से ही, आज मुझे लगता है कि 2 महीना हो गया मैं इस प्रक्रिया में आया हूँ, 2-4 से मैं इस प्रक्रिया में आया हूँ। और सबसे पहले मैंने वहां पे दिया था कि मैं उम्मीदवार हूँ 2 अप्रैल को। उसका बाद में उस दिन से लेके आज तक मेरे ऊपर में कभी भी जानलेवा हमला हो सकता है, और वो मैंने लिखित थाना में दे चुका हूँ कि मुझे इन लोगों से खतरा है, मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उन लोगों ने जैसे हम ऑफिस से बाहर निकले, हमारे जो कुछ सदस्य थे अंदर में, उन लोगों के साथ में हाथापाई शुरू कर दी, और हम लोगों कुछ लोगों को उन्होंने बुरी तरह से पीटा। 2 लोग हमारे जख्मी भी हो गए, और उसकी मैंने रिपोर्ट एसडीओ मैडम को भी दे दी कि मैडम हमारे 2 लोगों को चोटें आई है, उन पर जानलेवा हमला हुआ है, और गुरु घर में जो 70 साल में नहीं हुआ वो इस कमेटी ने वहां करवा दिया। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रधान हैं, जो उसमें सेवादार है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस शांति से, जिस संविधान की उचित प्रतिक्रिया से नॉमिनेशन हुआ है, वो एक मिसाल है। आज से पूर्व में इसी तरह से शांति से जो है लोग नॉमिनेशन करते थे, वो आज देखने को मिला। निशांत सिंह ने जो प्रक्रिया चालू की थी वो असंवैधानिक थी, उसमें काफी विवाद हो रहा था। मैंने बार बार कहा था कि वोटर लिस्ट पहले असंवैधानिक कर दीजिए, उसके बाद जो है आप उसका डेट जो है फाइनल कीजिएगा। उन्होंने डेट पहले फाइनल किया, जिसके चलते विवाद हुआ है, और ये विवाद बढ़ते बढ़ते आज इस मुकाम पे आ गया कि सेंटर को जो है इसमें दखल अंदाजी करनी पड़ी। निशांत सिंह कहते हैं कि मैंने बहुत ऐतिहासिक काम किया है। उन्होंने अपने समय में जात पात के बांटने वाला काम ऐतिहासिक किया है। गुरु घर के अंदर जो पूर्व के प्रधानों ने काम किया था उसको दरकिनार करते हुए कहा है कि पिछले समय में कुछ काम नहीं हुआ है, जो भी काम हुआ हमारे समय में हुआ है, ऐसा कहना हमारे पूर्व प्रधानों का जो है वो एक मतलब बेइज्जती की है उन्होंने ऐसा बोल के। क्योंकि समय समय पे जो भी प्रधान आए हैं उन्होंने अपने तरीके से उस समय के अनुसार बढ़िया से बढ़िया काम किया है। आप जानते हैं वो जो मैदान है साक्षी गुरुद्वारा मैदान, इतना बड़ा मैदान, उसका एक भूखंड सेंट्रल को दिया गया, जिसमें उन्होंने अपना ऑफिस बनाया, कार्यालय बनाया। उसी साक्षी गुरुद्वारा के पूर्व प्रधानों ने सेंटर के साथ इतना अच्छा इखलाक था, इतना प्यार था आपस में कि उन्होंने वो जगह उनको मुहैया कराई उस समय के सेंटर के प्रधान को। और आज जो वहाँ पे जो काम हो रहा है वो काबिले तारीफ है। वो काम ऐतिहासिक काम हो रहा है वहाँ पे, जो बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, सिख बच्चों के लिए पढ़ाना लिखाना, मेडिकल की इतनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने की है भगवान सिंह जी ने, वो काबिले तारीफ है। मैं जोगिंदर सिंह जोगी साक्षी गुरुद्वारे का निवासी हूँ। तो कल की जो घटना हुई इससे हम सारे साक्षी गुरुद्वारा ही नहीं, पूरे जमशेदपुर के जितने सिख के सर, सबका सर शर्म से झुक गया। क्योंकि ऐसे दिमाग पूर्व प्रधान जो निशांत सिंह है, जो आज तक पिछले 60-70 सालों में किसी प्रधान ने ऐसा नहीं किया हो, जो निशांत सिंह ने सारा काम गलत कर दिया है और हमारे मर्यादा की, गुरु मर्यादा को तार तार करके रख दिया है। उनका जो कन्वेनर है, कल देखिए क्या गुंडागिर्दी कर रहा था। जो वो दूसरे को बोल रहा है, वो लोग किन्होंने आके 5 जो हमारे अकाली दल के बेइज्जत किया, देखिए गुंडागिर्दी करके अपने लोगों को ऑफिस के अंदर घुसा के बैठवा रहा है और पूर्व प्रधान को अंदर ऑफिस में रख रहा है। और जो हमारे सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग हैं उन्हें बाहर लोहे की कुर्सी दे के उनको बैठा के रखा हुआ है। ये उनकी गुंडागिर्दी है। पर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि निशांत सिंह जी, आपकी ये गुंडागिर्दी चलेगी नहीं। ये गुंडागिर्दी से आप चुनाव नहीं जीत सकते, ये संगति चुनाव जिताएगी। और इन्होंने हिसाब के नाम में जो आपको पता ही होगा 6 करोड़ 87 लाख में अभी तक
लगभग 2.5 करोड़ 2 करोड़ 47 लाख का अभी तक इन्होंने हिसाब नहीं दिया। और हिसाब के नाम में इन्होंने 2 4 5 अपने गुंडे पाल के रखे हैं और वो मिसबिहेव करते हैं, बदतमीजी से काम करते हैं। और यहाँ तक कि एसडीओ मैडम का आदेश आने के बावजूद, आपको मैं और वीडियो में आपको भेज देता हूँ कि वो निशान सिंह कल बोल रहा है कि मैं एसडीओ का बात नहीं मानता हूँ, मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, मैं सेंटर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी नहीं जानता हूँ, हमारा अपना संविधान है। और मैं आपसे ये पूछता हूं कि जब कभी घर पे कोई बदतमीजी करे, कोई घर पे झगड़ा करे, तो वो लोग वहां के लोकल थाना में उसकी शिकायत करते हैं। फिर जो थाना का होता है संविधान, तब वो चलता है, ना कि उस आदमी के पर्सन का घर का चलता है। निशान सिंह अपना हटपना बोले या गुंडागिर्दी का बोलिए, वो चलाना चाह रहा है कि वो चुनाव से हार चुका है, वो जबरदस्ती जबरन लोगों को भ्रम फैला के झूठ बोल के वहां पे वो सत्ता पाना चाहता है। ये हम हरगिज होने नहीं देंगे। और अभी जो उन्होंने कहा कि सेंटर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जबरदस्ती चुनाव करवाना चाहती है, सेंटर भगवान सिंह गलत आदमी है। भगवान सिंह के तो वो बराबर के इंसान नहीं है। भगवान सिंह ने 3 साल में वो सेंटर के बिल्डिंग देखिए कहां से क्या पहुंचा दिया, वहां मेडिकल की अच्छी व्यवस्था फ्री में कर दी, वहां एजुकेशन उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट 8 क्लास से लेकर 12 तक के बच्चों को कर दिया। निशान सिंह ने यहाँ तक कि जो हमारे गुरुद्वारे के बच्चे लोग खेलते थे, उस ग्राउंड का बुरा हाल करके रख दिया।